ब्रांड टू कंपनी, ये ब्रांड किस कंपनी का है? बिस्मोल सिरप। ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बिस्मोल सिरप जी सिर्फ सिरप फॉर्म में ही आता? पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा फार्मेसी सेल्समैन, इनफैक्ट आप परचेजिंग भी करते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो आप अपनी एक फार्मेसी सेलमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? जो परचेजिंग वगैरह करते हैं ना, वो भी फार्मेसीज या मैं करता हूँ परचेजिंग, तो उसमें जो किसी कंपनी की एक्सपायरी वगैरह हमने उठवानी होती है ना, वो एक्सपायरी तो ले जाते हैं, लेकिन उसकी ना जो पेमेंट रिवर्स है ना। जेनेरिक टू ब्रांड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। डिक्लोफेनिक इनमें से किस ब्रांड में है? लेवैक्सिन। इसमें ऑप्शन डी लेफेक्सिन। ऑप्शन डी लेफैक्सिन। आपने बगैर सोचे समझे बहुत जल्दी आपने इसका आंसर दिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि जी आप सब बखैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने टीचर्स देखा, आज की वीडियो हमारी एक फार्मेसी सेल्समैन के साथ है जिसका नाम मोहम्मद फ़ज़ील है। और मोहम्मद फ़ज़ील का टोटल एक्सपीरियंस ओवरऑल 3 साल का है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 3 फार्मेसीज़ को चेंज किया। जी फ़ज़ील, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए हो। और तकरीबन जैसा आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 आपने फार्मेसी को चेंज किया है, तो आपने ऑलरेडी हमारी पास्ट वीडियो भी देखी है, उसमें आपको आइडिया है कि हम किस वे में जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक बस इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि वो चीज़ आपके ज़हन में रहे कि जब आप कभी किसी एमसीक्यू पर स्टक होते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या पॉसिबल आंसर बन सकता है, तो आप इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी स्टेज पे आप ये चीज़ ले सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। चलें। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ ब्रांड टू कंपनी, जी। जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम। ये ब्रांड किस कंपनी का है? स्टोर 5/160 एंड ऑप्शंस आर सामी कंपनी, ऑप्शन बी गेट्स फार्मा, ऑप्शन सी एटको फार्मा, ऑप्शन डी सर्ल फार्मा। ऑप्शन डी सर फार्मा। ऑप्शन डी सर्ल फार्मा बड़ा ही इजी है और एक बहुत रनिंग आइटम है इनका। तो लेट्स चेक कि ये आंसर ठीक है कि नहीं। जी बिल्कुल, इसका आंसर सेल फार्मा ही है। अब हम इसी तरह ब्रांड टू कंपनी के अपने दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम। ये ब्रांड किस कंपनी का है? जी प्राइड 1 मिलीग्राम। ऑप्शन ए सामी फार्मा, ऑप्शन बी हाइमोन फार्मा, ऑप्शन सी सीसीएल फार्मा, ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। ऑप्शन ए सामी फार्मा। ऑप्शन ए सामी फार्मा। वैसे बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और मैं बताता चलूँ कि ये थोड़े से हमने इनिशियली इजी रखे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे आगे जाके ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टक होंगे। लेट्स सी द आंसर। जी बिल्कुल, इसका आंसर सामी फार्मा ही है, जी प्राइड, जिसके अंदर ग्लाइम प्राइड मौजूद है और एक रनिंग आइटम है। जी फ़ज़ील, इसके बाद आपकी अगली स्क्रीन पे जो आ रहा है क्वेश्चन वो इस टाइम मौजूद है। ब्रांड टू कंपनी, ये ब्रांड किस कंपनी का है? बिस्मोल सिरप। ऑप्शन ए बैरेट फार्मा, ऑप्शन बी हाइमोन फार्मा, ऑप्शन सी सीसीएल फार्मा, ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा। चलें ये चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या है। जी बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन डी मैक्टर फार्मा है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बिस्मोल सिरप जी सिर्फ सिरप फॉर्म में ही आता है या इसके अलावा भी कोई और डोजेज फॉर्म में आता है ये? ये टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा मॉडल हमारा चेंज होने लगा है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 3, वो कंपनी टू ब्रांड है। यानी कि इसका वाइस वर्सा कह लें, उल्टा कह लें। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइम सामने है। कंपनी टू ब्रांड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गेट्स फार्मा का ब्रांड है या प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए प्रूवा 10 मिलीग्राम, ऑप्शन बी वोनीजा 10 मिलीग्राम, ऑप्शन सी मोफेस्ट 400 मिलीग्राम एंड ऑप्शन डी ट्रिविया 50 मिलीग्राम। ऑप्शन डी ट्रिविया 50 mg। ऑप्शन डी ट्रिविया 50 मिलीग्राम। लेट्स सी इट्स करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ट्रिविया 50 मिलीग्राम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम इसको बाकी ऑप्शंस को भी अगर
एक्सप्लोर करना चाहिए। चलो मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, दैट इज़ ऑप्शन सी, एन अदर रनिंग आइटम जी, मुफेस 400 मिलीग्राम। बता सकते हैं कि ये किस कंपनी का है? ये सामी कंपनी का है। सामी कंपनी का है मुफेस बिल्कुल मुफेस, ठीक कह रहे हैं। और अगर मैं आपसे वनीज़ा का पूछूँ, वो नीज़ा हिल्टन फार्मा का। वनीज़ा हिल्टन में तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये 2 तीनों आते हैं। प्रूवा मेरा ख़्याल था थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा यकीनन, क्योंकि ये इतना रनिंग आइटम नहीं रनिंग है। आइटम में। ठीक है, बहरहाल ये सामी कंपनी का है, 10 मिलीग्राम इसमें अटोर्वास्टैटिन है, ठीक है। ठीक है? उसके बाद हम जा रहे हैं कंपनी टू ब्रांड हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम। इनमें से कौन-सा जेनेटिक्स फार्मा का ब्रांड है या प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए वेप्रिडोन 1 मिलीग्राम, ऑप्शन बी सिरोफ 50 मिलीग्राम, ऑप्शन सी ईसो 40 मिलीग्राम, ऑप्शन डी प्लेग्रिल 75 मिलीग्राम। जी सर, इसमें ऑप्शन ए वेप्रिडोन 1 mg। वेप्रिडोन 1 मिलीग्राम। जी, लेट्स एक्सप्लोर इस करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वेप्रिडोन इज द करेक्ट आंसर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। और इस मॉडल का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज कंपनी टू ब्रांड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस टाइम। इनमें से कौन सा फार्माटेक का ब्रांड है? ऑप्शन ए एरिपिप, ऑप्शन बी एरकैलियन, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी बेरीमॉक्स। इसमें ऑप्शन ए एडिटिव एरिपिप। फार्मेटिक। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए एरिपिप इज द राइट आंसर ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हमारे थे कंपनी टू ब्रांड और ब्रांड टू कंपनी के क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी एमसीक्यूज, एमसी और जिसमें से आपने तकरीबन 6 के 6 ही करेक्ट आंसर किए हैं। और कोई दूसरे ऑप्शन से मैंने उनको भी बाई चांस वैसे ही एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसमें भी आपको तकरीबन सारे ही आते हैं। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ जाएँगे, और नेक्स्ट मॉडल जो होगा वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें ब्रांड टू जेनेरिक है, ठीक है। ब्रांड टू स्ट्रेंथ है, और लास्ट पे एक होगा इनमें से कौन-सा ठीक है, और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा फ़ज़ील, मुझे ये बताइए कि हम अगले मॉडल पे जाने से पहले पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा फार्मेसी सेल्समैन, इनफैक्ट आप परचेज़िंग भी करते हैं, जी। और परचेज़िंग ऐसा फार्मेसी सेल्समैन, एज़ अ कस्टमर डीलिंग, आपने क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, और कौन-सी सबसे एक मेजर प्रॉब्लम है जो एक फार्मेसी सेल्समैन फ़ेस कर रहा है? मैं ओवरऑल बात करूँगा, अब उसमें कस्टमर अलहदा टारगेट हो सकते हैं, परचेज़िंग के मामले में अलहदा ठीक। टारगेट हो सकते हैं, मैनेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा टारगेट हो सकते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो आप अपनी एक फार्मेसी सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँ, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या फ़ेस करते हैं? मेजर प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो फ क कस्टमर डीलिंग वगैरह सब अलग है, लेकिन जो परचेज़िंग वगैरह करते हैं ना, वो भी फार्मेसीज़ या मैं करता हूँ परचेज़िंग। तो उसमें जो किसी कंपनी की एक्सपायरी वगैरह हमने उठवानी होती है ना, वो एक्सपायरी तो ले जाते हैं, लेकिन उसकी ना जो पेमेंट रिवर्स है ना, वो बहुत तंग करते हैं। और उसके बाद एक तो उनका कोई भी ऑडिटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का फार्मेसी पे फिज़िकल ऑर्डर लेने नहीं आता, अच्छा, ये आपको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक्सपायरी मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, फिर पेमेंट्स नहीं मिलती पेमेंट्स नहीं मिलती, या डिले हो जाती हैं। डिले ये हो आप जाती सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। है। ये फ़ेज़ है। और ये फ़ेज़ ये भी है कि हर ऑर्डर टेकर को जो डिस्ट्रीब्यूशंस वालों ने रखे हुए हैं, उनको फार्मेसी पे फिज़िकल ऑर्डर लेने आना चाहिए। लेकिन वो 2-2 मंथ, 3-3 मंथ आते नहीं हैं। जबकि वो आएँ, हमें एक्सपायरीज़ पॉलिसीज़ बताएँ, वो सब कुछ। एक फिज़िकल आपको पता है बात कैसे होती है, और मोबाइल पे ऑर्डर देना लेकिन जब बात वैसे होती है। अपनी आज से कुछ साल पहले जॉब स्टार्ट की जी, थी, तब तो ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जी। फार्मेसी पे आते होते थे और लेते थे। क्या आप कोई सिस्टम चेंज हो गया? क्या ऑनलाइन कोई सिस्टम आ गया है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं? चेंज नहीं होगा, कंपनीज़ असल में ना जो ऑर्डर टेकर रखे होते हैं ना, उनको कंपनीज़ को ये लगता है कि ये फिज़िकल जाके ऑर्डर लेते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं लेते। वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर ले लेते हैं। वो घर बैठ के ले लें, जहाँ मर्ज़ी बैठ के ले लें। मंथ में 2 मंथ बाद 1 चक्कर लगा लिया, बस ठीक है। जब कोई उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई विज़िट होना हो किसी सीनियर का, उससे पहले वो विज़िट कर लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ ऐसा तो ये ट्रेंड अभी रिसेंटली ज़्यादा ग्रो किया है या पहले भी था? मैं 1 साल हो गया परचेज़िंग कर रहा हूँ फार्मेसी पे। मैं 1 साल में कोई कंपनी वाला मेरे पास नहीं आया।
नहीं। फिजिकल ऑर्डर लेने। 1-2 कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना लूँगा उसका, लेकिन वो आते हैं। बाकी 100 में से 80% आते ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को रिगार्ड करना चाहें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी फार्मा इंडस्ट्री के, ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, इनके जो सारे मतलब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है, सारी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, किसको ज़्यादा रेट करें कि इनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं? मैं सब कंपनीज़ में से अलकमर को सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा कि वो एक्सपायरी वगैरह, ऑर्डर टेकिंग भी उनके अगर मंथ में 4 ऑर्डर जाते हैं, तो वो 3 तो लाज़मी उनको ऑर्डर टेकर लेने आता है, ठीक है? अगर कोई एक्सपायरी वो बार-बार खुद पूछते हैं, आपकी पड़ी तो नहीं है, आपकी पड़ी तो नहीं है? एक्सपायरी फिर वो ऑन द स्पॉट वो पेमेंट लेस करते हैं। अगर हम कुछ स्टॉक मँगवाते हैं, उसी में से लेस हम कर लेते हैं, जो कि हम इतना सर दर्द नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चलें ऐसी फार्मा इंडस्ट्री में एटलीस्ट कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। चलें बहरहाल जी, ये एक उनका अपना एक ओपिनियन था, ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं था। ये हमारा पर्पज़ यही है कि एक फार्मेसी सेल्समैन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो फेस कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा काम है कि हम उनकी एक आवाज़ बन के आप लोगों के सामने रख सकें ताकि चीज़ों को रेक्टिफ़ाई किया जा सके, ना कि इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में लिया जाए। दिस शुड बी टेक इन द पॉजिटिव वे। तो यही हमारा मेन पर्पस था। तो फ़ज़ील, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तो हम अब अपने बाकी जो मॉडल रह गए उनको ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ले जी, आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट ब्रांड टू स्ट्रेंथ एंड क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। जेविया की स्ट्रेंथ क्या है? ऑप्शन ए 10 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 25 मिलीग्राम एंड ऑप्शन डी 50 मिलीग्राम। से ऑप्शन डी 50 मिलीग्राम। ऑप्शन डी 50 मिलीग्राम। जी। ठीक है, लेट्स चेक इट्स करेक्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऑप्शन डी 50 मिलीग्राम इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन से ब्रांड की स्ट्रेंथ ये है? 50 मिलीग्राम। तो बेसिकली आस्किंग अबाउट द 50 मिलीग्राम स्ट्रेंथ, और प्रोडक्ट आपके सामने इस टाइम मौजूद है। ऑप्शन ए माइकोडर्म, ऑप्शन बी एफिफ्लॉक्स, ऑप्शन सी टेंसिन एंड ऑप्शन डी जीनारिल। तो इनमें से मैं 2 ऑप्शन स्टार्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। यहाँ पे। चलें, कोई ऐसा मसला नहीं। हम इसमें पहला जो ऑप्शन रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ एफिफ्लॉक्स। जी। ठीक है, एफिफ्लॉक्स आपके सामने से रिमूव हो गया। एंड द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, ज़ेनारी। जीनारेल। ठीक है, तो अब आपके सामने इस टाइम दो ऑप्शन मौजूद हैं, दैट इज ऑप्शन ए माइकोडर्म एंड ऑप्शन सी टेंसिन। आई थिंक टेंसिन। टेंसिन है? टेंसिन। ये आप अभी भी कंफ्यूज हैं या बस आप को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, या कोई आप स्किपिंग वे में गए हो? क्या लगता है आपको? ये आइडिया हो गया मुझे कि आइडिया हो गया है। किस बेस पे आइडिया हो? आइडिया डिस्कस करें हमारे साथ। आइडिया ये है कि टेंसिन 50 mg जो आते हैं ना, एस्क्लिप्टन में ही आता है 50 mg ज़्यादा। 50 मिलीग्राम टेंसिन टेंसिन अच्छा आता है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन आइडिया मुझे ये है कि माइकोडर्म नाम मुझे लग नहीं रहा कि इसमें 50 mg होगा। माइक्रोडर्म किस बेस पे, कोई अंदाज़ा या बस वैसे ही एक सेंस ऑफ जजमेंट, या बस वही हवाई शायरी है? जजमेंट ही है। चलें, लेट्स सी इस राइट आंसर। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेंसिन 50 मिलीग्राम में ही आता है। माइक्रोडर्म जो है वो नबी कासिम का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर मौजूद है टर्बिनाफिन, और उसके अल्टरनेट अब शायद आपकी कोई जजमेंट बन जाए कि कौन कौन से अल्टरनेट टर्बिनाफिन में। इसमें 2 अल्टरनेटिव्स के मुझे पता है अभी तक। इस टर्बिसिल आता है सेफ्रॉन का, और लेमिसिल आता है नोवार्टिस फार्मा का। लेमिसिल आता है नोवार्टिस फार्मा नोवार्टिस फार्मा का। ठीक है, जेनेरिक टू ब्रांड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। डिक्लोफेनिक इनमें से किस ब्रांड में है? ऑप्शन ए मोविगेयर, ऑप्शन बी एविलॉक्स, ऑप्शन सी जिरटेक एंड ऑप्शन डी लेवैक्सिन। इसमें ऑप्शन डी लेफेक्सिन। ऑप्शन डी लेफैक्सिन। आपने बगैर सोचे समझे बहुत जल्दी आपने इसका आंसर दिया है। ये ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों के ये जेनेरिक नेम नहीं है। जेनेरिक नहीं है? अच्छा, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं लेफैक्सिन? आपने ए आपको फिर किस बेस पे लगा कि ए नहीं हो सकता? ए जो है ये मोबिकेर है, जिसमें मेकोबालामिन है जेनेरिक नेम।
अच्छा, और एविलोक्स है जिसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन है, ठीक है। और ऑप्शन सी ज़ैटिक है जिसमें सिट्राज़िन है, हुँ, और लेफेक्सिन है जो आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो आपने कहा ये हो सकता है। ऐसे क्या है कि इसके अंदर आइडिया है साल्ट का? नहीं, ऑप्शन ए, बी, सी हुँ, जो कि बिल्कुल नहीं है इनका जेनेरिक नेम, और बिल्कुल ये बनता है कि ऑप्शन डी होगा इसका। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन ए मोबिकेयर ही डिक्लोफेनिक उसके अंदर मौजूद है और ये बैरेट फार्मा का प्रोडक्ट है। अगर आप को याद आता हो मोबिकेयर की जेल भी आती है, मोबिकेयर की एक टैबलेट और कैप्सूल भी आते हैं, टैबलेट तो आती है टैबलेट आती हैं जी। और वो आपने शायद मोबी के नाम से करके मेथीकोबाल वाला हाँ, अल्टरनेटिव ये माइंड में आ गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन नहीं है एनीवे कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। फ़ज़ील ने बहुत अच्छा सारे आंसर्स दिए हैं और उसका एक्सपीरियंस जिस स्टेज पे वो है और 3 फार्मेसी देखें एक फार्मेसी सेलमैन सबसे ज़्यादा सीखता तब भी है जितनी वो शफलिंग करता है। एक एरिया में बाउंड होके अगर आपको ग्रिपिंग आ चुकी है और आप उस ग्रिपिंग के साथ अगर ये सोचते हैं कि मैं 5 से 6 साल इसी चीज़ को लेके चले जाऊँगा तो आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहेगा। उस नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको शफलिंग करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि हर 6-6 महीने बाद आप फार्मेसी प्रोप्राइटर्स को भी तंग करें। एक एरिया में रहें, कम से कम डेढ़ 2 साल वहाँ पे स्पेंड करें। उसके कस्टमर एरिया की नीड को देखें, वो ब्रांड नॉलेज पे ग्रिप लें, उसके बाद एक दूसरी फार्मेसी पे एरिया पे जाएँ, वहाँ पे कोई और ब्रांड सेल होते हुए मिलेंगे। तो इस तरह अल्टीमेटली आपके पास जो नॉलेज होगा ब्रांड्स का पूल का, वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक वैसे हमारी ऐसा सीनियर सजेशन है, बाकी बहुत-बहुत से सीनियर सेल्समैन भी हमारे सामने मौजूद होंगे, जिनका मैं समझता हूँ बहुत एक्सपीरियंस है, वो बेहतर जानते हैं। हम तो अभी मार्केट में आए हुए 5-6 साल हुए हैं, मेरे से सीनियर भी मौजूद होंगे, तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर सेल्समैन की भी। तो फ़ज़ील आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो एक सिलसिला शुरू किया है कि इसमें आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है? क्या कहते हैं कि एन्जॉय तो आपने यकीनन किया है और जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके, और ख़ास तौर पर जैसा आपने सेटअप और ये जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए जो सेल्समैन हैं, हुँ, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो आके आंसर क्वेश्चन करते हैं, एक-दूसरे के नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। हुँ, अगर कोई आता है तो वो अपनी बेहतरी के लिए आता है, ठीक है। ठीक है? और ये मैं कहना चाहूँगा कि आप मज़ीद सेल्समैन वगैरह सबको बुलाएँ, हुँ, और ये अपना जो सिलसिला जारी रखें, और आप अल्लाह पाक आपको तरक्की दे इस काम में। बहुत शुक्रिया आपकी बेस्ट विशेज़ का और आपकी रिकमेंडेशंस का। जी, तो ये थे फ़ज़ील एक फार्मेसी सेल्समैन जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस था और हमने इनके साथ एक वीडियो बनाई। वही इंशाल्लाह हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कोई आएँगे जिसमें डेफ़िनेटली कोई फार्मासिस्ट, फार्मेसी सेल्समैन या इंशाल्लाह प्रोप्राइटर्स को भी एंगेज करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।